कनाडा में सर्दियां शुरू हुई हों, लेक पीछे हो, खूबसूरत मौसम हो, ऑटम स्टार्ट हो चुकी हो और फिर बंदा लाहौरी हो तो कुछ ऐसा खाने को दिल करता है कि जो लाहौर की ख़ास चीज़ हो, और उसमें ख़ास चीज़ बट कढ़ाई है। यहाँ पे किलोना में हमें बट कढ़ाई तो नहीं मिलती, लेकिन हम खुद एक कोशिश करते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं कि हम बट कढ़ाई कैसे बनाएंगे एक ओपन माहौल में, आउटडोर कुकिंग के अंदाज़ में। एक बार फिर आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। एक और फूड व्लॉग, एक और फूड रेसिपी के साथ एक और एपिसोड आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले चिकन लेग्स हमने ले लिए हैं। 2 किलो चिकन लेग की कढ़ाई बनाएंगे। चिकन लेग के ऊपर स्किन उतारते हैं। तो 2 किलो कढ़ाई में हम आधा प्याज, 6-7 क्लोव्स गार्लिक के, प्याज और गार्लिक को थोड़ा सा उबाल के नरम कर लेते हैं। मैं इस वक्त टमाटरों को थोड़ा सा नरम कर रहा हूँ और थोड़ा पानी डाला हुआ है ताकि प्याज और टमाटर थोड़े गल जाएं। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। अभी मैंने कोई घी नहीं डाला, सिर्फ पानी डाला था। प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं और गार्लिक डाला है। चिकन ऐड कर लिया। अब नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी बड़ी मामूली सी लाल मिर्च ऐड करूँगा। ये मैंने टर्मरिक, हल्दी और लाल मिर्च मिक्स की हुई है। नमक हस्बे जायका डाल लेते हैं। टमाटरों के साथ साथ छिलके निकाल लो। ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च भी डाल लेते हैं ताकि उसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। अब मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में चूंकि हमने मक्खन डालना है तो इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल अभी स्टेज पे नहीं डाल रहा। जितने भी अरोमा स्पाइसेस हैं और फ्लेवर्ड स्पाइसेस वो बिल्कुल आखिर में डालेंगे ताकि वो कुकिंग में बर्न ना हो। और उसको मैं स्पाइसेस को दही में मिक्स कर दूँगा ताकि वो बर्न ना हो और थोड़े स्पाइसेस वेट हो जाएँ, जैसा काली मिर्च है, ज़ीरा है और धनिया। मैं अभी पहले इसमें अब बटर डालने लगा हूँ। मैंने इसके अंदर मक्खन डाल दिया। अब इसकी भुनाई का टाइम शुरू हो चुका हुआ है। ये तकरीबन 1 कप दही है जिसके अंदर मैं ड्राई कोरिएंडर डालूँगा। ज़ीरा मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगा, पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च। इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ और इसको मैं आखिर में ऐड करूँगा। मेरा ये अरोमा स्पाइसेस और फ्लेवर्ड स्पाइसेस दही में मिक्स करने का मकसद ये है कि ये बर्न ना हो कुकिंग के दौरान। कढ़ाई तकरीबन भुनाई के करीब आ गई है। मसाला भी ऑयल छोड़ने वाला है। जैसे मसाला ऑयल छोड़ेगा उसके बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस वाला दही मिक्स करूँगा। ये स्पाइसेस वाला दही मिक्स कर रहा हूँ। अब मैंने स्पाइसेस वाला दही डाल दिया। इसका थोड़ा पानी ड्राई करते हैं, इसकी भुनाई करते हैं और हमारी इस खूबसूरत मौसम की बट कढ़ाई रेडी हो जाएगी। अब मैं आखिरी ये बटर डाल रहा हूँ। जी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। इसका एक आखिरी व्यू कैप्चर करते हैं और इसके बाद हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। दूसरी स्वीट डिश बनाएंगे। स्वीट डिश में सूजी का हलवा है जो कि गुड़ के साथ बनाएंगे। तो तकरीबन ये 1 कप सूजी है। 1 कप सूजी में मैं तकरीबन 1 कप दूध डाल दूंगा और इसको भिगो के रख देते हैं। ये तकरीबन 15 मिनट भीगी रहेगी और उसके बाद हलवा बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब मैं सूजी भूनने लगा हूँ। इसको दूध में भिगोए आधा घंटा हो चुका हुआ है और इसको अब भूनते हैं ताकि इसका गोल्डन कलर हो जाए, खुशबू आ जाए और उसके बाद फिर इसके अंदर
गुड़ डालेंगे। मैंने साथ थोड़ा सा बीच में बटर डाल दिया ताकि उसके साथ इसको भून लें। और मैं सूजी को हल्की आग पे भूनूंगा, तेज़ पे नहीं भूनना। अभी ये सूजी नीचे लग रही है, लेकिन जैसे ये भुनेगी ये नीचे से छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो इसको मैं हल्की आग पे भूनूँ। सूजी तकरीबन भुन चुकी है, इसका ब्राउन कलर आ गया हुआ है। अब इसके अंदर मैं पानी और गुड़ ऐड करूँगा और फिर उसको इसके साथ भून। मैंने पानी डाल दिया और साथ मैंने गुड़ भी डाल दिया और अब इसको इसके साथ हलवे को भूनते हैं। मीठा बाद में देखते हैं कि मीठा ठीक है, अगर और गुड़ डालना पड़ेगा तो और गुड़ डाल दें। अब मैं आखिर में इसके अंदर, जिसमें काजू हैं, नारियल है और ये किशमिश मेवा है, जी हमारा हलवा भी रेडी हो चुका है। बिल्कुल मलाई की तरह का हलवा है। लें जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। सूजी का हलवा गुड़ के साथ बट स्टाइल की कढ़ाई और नान तैयार हैं और अब इसको टेस्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत मंजर में। इस कढ़ाई की रेसिपी को आप भी ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं इसी तरह की और एक्साइटिंग वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। शुक्रिया।